तो पहले वाला क्लास में हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में डिस्कशन किया है। काफी डिस्कशन हो गया, बट जैसे हम करते हैं हर दिन की एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। रिकैप मतलब पहले वाला क्लास में शॉर्ट में बता देना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जिसको लेके आज डिस्कशन करेगा इलाबोरेटली, दैट इज किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशंस में जाएगा। एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल्स में जाते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स का दो लॉ था कल जो हम पढ़ा है, एक था फर्स्ट लॉ और एक था सेकेंड लॉ, राइट। फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि टोटल टोटल इन ए जंक्शन, टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन ए जंक्शन शुड बी जीरो। समझ गए। और हम लोग क्या कैसे करके बोला बोला था कि हम लोग ऐसा करके वो बोल सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस मान लो I4 है। और वेर एज हम लोग देख सकता था कि टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इन द जंक्शन विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। सही है ना। ठीक है, गया ये गया दिस। तो अगर ये घुस रहा है, मान लो ये I1 घुस रहा है, I2 निकल रहा है ऑब्वियसली क्योंकि वो दूसरा साइड में है, ठीक है। और ये क्या हो गया कि I3 घुस रहा है, I4 भी घुस रहा है और I5 देखो निकल रहा है। इज दैट इट? क्लियर है। ये दे आर द कंडक्टर कनेक्टेड इन द जंक्शन। समझ गए। और साइन कन्वेंशन हम लोग क्या सीखा था? साइन कन्वेंशन हम लोग ये सीखा था कि जो करंट आउटवर्ड है, जो करंट आउटबाउंड है, वो करंट का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जो इनबाउंड है उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब आउटबाउंड करंट हम लोग सीखा था ये चीज, दैट इज -I। एंड इनबाउंड करंट जो है दैट विल बी +I। समझ गया है? कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ लेके डिस्कशन करेगा। सेकेंड लॉ में क्या था? बोला था इन ए सर्किट टोटल EMF is equal to sum total of the product of the current and the resistance। मतलब इसको अगर इलेबोरेटली हम लोग कर सकते हैं, ε1 ε2 ε3 ε4 एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ अगर रहेगा εn, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं I1R1 प्लस I2R2 प्लस एंड सो ऑन INRN। ठीक है, ऐसा लिख सकता है सेकेंड लॉ में। ये फंडा है। सो अब क्या करें? साइन कन्वेंशन में जाते हैं। अभी देखो साइन कन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट रूल को हम लोग पढ़ लिया था। फर्स्ट रूल का और एक नाम था, क्या था? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और क्या था? जंक्शन रूल था। लेकिन सेकेंड रूल का हम लोग और एक नाम में लिखते था कि दैट इज कॉल्ड लूप रूल। फर्स्ट रूल में आते हैं साइन कन्वेंशन। देखो कितना बढ़िया चीज है ये साइन कन्वेंशन। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड ऑफ EMF, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर कोई EMF का नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में मूव करेगा तो देन द EMF का वैल्यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। समझ लो। EMF मतलब बैटरी, एक सिंपल सा बात है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इधर हम लिख के बताते हैं कि पता है क्या होता है कि देखो EMF का कंसेप्ट हम लोग इसमें क्या बताते हैं। EMF मतलब स्ट्रेट में हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ बैटरी। तो अभी EMF जब करोगे हम फर्स्ट थिंग
किरचॉफ सेकेंड लॉ वाइज साइन कन्वेंशन जो है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक बैटरी है और ये निकाल गया तुम्हारा दिस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। करंट अगर इधर से इधर मूव करते हैं ना, so in that case the EMF will be taken as positive. First law clear? Rule number 1. Rule number 2, वो ध्यान से समझो, ये रूल अगर हम नहीं जानेगा तो न्यूमेरिकल्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट। बोला है कि आई आर, आई आर मतलब क्या था, तो हम लोग सेकेंड लॉ में ये पढ़ा था ना कि समेशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट, summation of epsilon naught is equal to summation of IR, राइट, ये पढ़ा था हम लोग, राइट। तो ये करंट रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ना is taken as positive if the traverse current is the same direction is the assumed current। मतलब क्या है, मतलब मान लो एक लूप क्रिएट करो, एक लूप क्रिएट करो, लूप मतलब हम इधर सब कुछ ड्राइंग करके रखा है, जस्ट हम 1 सेकेंड ड्राइंग करके दिखा रहा है। दिस, समझ गए? तो क्या होता है इसमें, ये मूव कर गया, ये मूव कर गया, ये मूव कर गया, ये मूव कर गया, समझ गए? तो क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये तुमको दे दिया, दिस इज द ट्रावर्स करंट, जिसको कहता है कि ट्रावर्स करंट। जो इसका ये जो एरो है, ये जो एरो जा रहा है, ये एरो का जो डायरेक्शन है, ये एरो का डायरेक्शन को, ये एरो को डायरेक्शन हम लोग क्या कहते हैं, ट्रावर्स करंट। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रावर्स करंट, ट्रांसवर्स करंट या ट्रावर्स करंट कहते हैं, ठीक है। मतलब जो वेयर थ्रू फ्लो हो रहा है, राइट, उसको हम लोग ट्रावर्स करंट कहते हैं। सो व्हाट इज द एज्यूम करंट देन? एज्यूम करंट क्या होता है भाई साहब, देखो ये क्या होता है, ये हमारा ऊपर है, हम कौन सा डायरेक्शन में लेके जाऊं। तुम मान लो दिस इज द R1, ठीक है, और इधर ये R1 नहीं, R ही पकड़ो इसको, हाँ। तो देखो इसमें अगर R पकड़ लिया और ये करंट फ्लो हो रहा है I, तो ये करंट फ्लो हो रहा है मतलब ये भी I होगा, राइट। अब क्या करें कि देखो इसमें जो एज्यूम करंट है, हम खुद एक सर्कल आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये हमारा ऊपर है, हम इस डायरेक्शन में ले सकते हैं या फिर ये डायरेक्शन में ले सकते हैं, समझ गए? तो मान लेते हैं इधर जो करंट फ्लो, इधर मान लो एक काम करते हैं, इसमें मान लो ऐसा करते हैं, दिस, ये हो गया आई, ये मान लो इधर से आई करंट छोड़ा है, ये आई करंट को इधर नहीं लिखेगा हम लोग, इस ढंग का लिखेगा। मजा देखो, इसका साथ साथ समझाने का साथ साथ हम एक ये भी कर लूंगा कि ये आई करंट छोड़ा है, राइट। सो आई करंट मान लो हम इधर 7 एम्पियर करंट छोड़ा है, आई मतलब पकड़ लो 7 एम्पियर करंट, ठीक है, 7 एम्पियर है। तो इधर से जो मूव कर रहा है, पकड़ लेते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, कितना है, 5 ओम, और इसका मान लो 6 ओम। बहुत क्रुशियल है ये साउंड्स को जो हम समझा रहे हैं विथ द न्यूमेरिकल्स और साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर 5 ओम है और इधर 6 ओम है और ये एक लूप है, हम बताया था ना क्लोज सर्किट को हम लोग क्या कहता था, लूप कहता था।
सो ये जो इप्सिलॉन है, ये इप्सिलॉन का वैल्यू हम पता नहीं है क्या होगा, जो भी होगा आई डोंट नो। तो चलो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रावर्स करंट जो है, अभी इप्सिलॉन इधर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि समेशन ऑफ इप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, राइट। समेशन ऑफ इप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, राइट। सो इप्सिलॉन इज इक्वल टू, इस जगह में क्या होता है, ये आई आर हो गया, आई आर क्या हो जाएगा, आई क्या है इसमें, इसमें जो फ्लो कर रहे हो क्या है 7A, ये क्या है, ये भी 7A होगा। रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराता है, करंट को नहीं, राइट। सो अब जब ये फ्लो करा रहा है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स द वोल्टेज। हम लोग सोच सकते हैं इधर जो आई है इधर भी सेम करंट होगा क्या, ये जो आई है इधर भी आई सेम होगा क्या, यस, नॉट करंट। करंट कब स्प्लिट हो जाता है, अगर मान लो ये स्ट्रेट आया, आके दो ठो डिवाइड हो गया, इन दैट केस करंट स्प्लिट होता है। मतलब इधर आई आया तो तुम दो ठो पाथ कर दिए, तो इधर I1 हो गया, इधर I2 हो गया, समझ गए ना, ये हो सकता है। बट इधर कोई स्प्लिटिंग नहीं है, स्ट्रेट वायर में जाता है, तो करंट फ्लो सेम ही होगा। आई और आर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ वो तो डेफिनेटली आई और आर डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस ओम साहब तो बोल के गया है, V is equal to I into R. If voltage is same, in that case, I proportional to the inversely proportional. हाँ डेफिनेटली, तुम देखो करंट फ्लो, देखो इधर अप्रोच क्या होगा 7 एम्पियर। हाँ करंट फ्लो अगर इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फ्लो ज्यादा करने नहीं देगा, हाँ करने के लिए तकलीफ होगा 7 एम्पियर को, लेकिन वो पास करा ही लेते हैं, ठीक है। देखो वो पास तो कर जाएगा लेकिन तकलीफ होगा उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है, समझ गए। अब क्या करें, देखो अब ये होते हैं कि ये 6 ओम हो गया, ये हो गया 5 ओम, राइट। तो ये जो इप्सिलॉन है ना, ये इप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 and 7 ओम का इंटू होगा। अब देखो ये वाला पार्ट, ये पिंक कलर का हमने ड्राइंग किया ना, इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं और भी प्रोमिनेंट करने के लिए, राइट। ये हमारा एज्यूम करंट, हम एज्यूम किया था, इसको तुम बोलेगा कि सर हम एंटी कम क्लॉकवाइज क्यों लूं, हम एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, हाँ लो कोई माना नहीं है, मेरा मर्जी का ऊपर। तो इसमें एक फंडा बोला है, इसमें बोला है इफ ट्रावर्स करंट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ द एज्यूम्ड करंट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी एज्यूम्ड। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग एज्यूम किया था, कोई एज्यूम नहीं किया। इफ ट्रावर्स करंट इज इक्वल टू द एज्यूम करंट, सेम डायरेक्शन अगर होगा, इन दैट केस क्या होगा, ये करंट रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है आई आर, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। तो इधर फर्स्ट देखो 5 into 7, 5 into 7 आई क्या था, ये 7, ये 5 प्लस इसमें आई क्या है 7 into 6। तो देखो इप्सिलॉन इज इक्वल टू होगा ना, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ से क्या पता चला है, समेशन ऑफ इप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई। तो क्या हो जाता है, ये 35 प्लस 42, तो क्या हो जाता है 76। यूनिट क्या होगा, वोल्ट, क्यों वोल्ट होगा, इप्सिलॉन का यूनिट क्या है, वोल्ट है ना, बैटरी वोल्ट से मेजर होता है ना, क्लियर है पार्ट। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग समझ में आ गया कि हम लोगों को कि अगर assume current or traverse current is in the same direction, in that case we could say कि current resistance product will be taken as positive। और क्या समझा था कि अगर negative terminal to positive terminal of the battery current flow हो रहा है, that means it will be taken as the positive, otherwise negative। और सेकेंड केस में जो मैं बताया था कि
ट्रावर्स करंट सेम डायरेक्शन टू द अज्यूम्ड करंट, अगर होगा देन इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रोसीड करते हैं। अब देखो दूसरा एक साम्स लेके काम किया है, अगर उल्टा होगा तो हम तो ये दिखाया, अगर उल्टा होगा तो क्या होगा उस दैट केस, उसको भी सीखना चाहिए, राइट। उसको कैसे करेगा देखो, इसमें एक ड्राइंग इधर किया हुआ है, हम फिर नया से ड्राइंग कर रहे हैं सो दैट की थोड़ा समझने के लिए सुविधा होगा। ये सर्किट है, ये ट्रावर्स करंट दे दिया तुम्हें, ट्रावर्स करंट का सिंबल, ये एरो साइन जो होता है, जो वायर थ्रू होता है उसको हम लोग ट्रावर्स करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन में ये मूव करके चला गया। अब क्या होता है, ये वोल्टेज जो भी हो इप्सिलॉन पकड़ लो, राइट, और बोला है कि 12 वोल्ट मान लो, राइट। अब मान लो इधर से हम करंट जो फ्लो कर रहा है, वो करंट क्या होगा, एक ही सर्किट है, कोई स्प्लिट नहीं है, सो करंट क्या होगा, फ्लो सेम ही होगा, ठीक है। इधर थोड़ा सा गलती किया है हम, ये बेसिकली दोनों सेम करंट होना चाहिए। बताओ क्यों, क्योंकि कोई स्प्लिट नहीं है, डायरेक्ट इधर I2 इधर I1 हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ये गलती था मेरा, तो ये कैलकुलेशन गलती था, तो ये पार्ट को बाद में इसको वीडियो को देख के ना नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो इधर आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी आई करंट फ्लो हो रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं इधर से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट हो ही सकता है, तो हम मान लेते हैं कि चलो कि इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, डन, क्लियर। और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट आई डोंट नो, पकड़ लो इसका आर है, अभी बोला है फाइंड आर, कर सकते हैं ना। तो हम एज्यूम करंट, और फर्स्ट देखो करंट फ्लोइंग जो तुम देख रहा है कि क्या देख रहा है इसमें, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहा है करंट, ट्रावर्स करंट। सो इन दैट केस क्या होगा कि इप्सिलॉन क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब हम क्या किया है, एक बदमाशी किया है, क्या बदमाशी करेगा, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। अगर उल्टा करोगे इन दैट केस क्या होगा, देखो Negative. अगर उल्टा करोगे तो इन दैट केस क्या होगा, ये भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने से लग जाएगा। सो क्या होता है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू, हम लोग ये पता चला है सेकेंड लॉ ऑफ इप्सिलॉन, समेशन ऑफ इप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आईआर, राइट। तो इप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये 12 वोल्ट है, तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, बताओ क्यों, Assume current will cancel the ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल फ्लो हम एज्यूम किया है उल्टा डायरेक्शन, ठीक है। तो माइनस, अब क्या होता है, ये था ट्रावर्स करंट और ये था एज्यूम करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलो आई क्या था 5, आर क्या है 2, आई क्या था 5 और आर क्या होता है 2, लेकिन सिंबल क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, क्यों, इधर ट्रावर्स करंट डायरेक्शन ये और एज्यूम करंट का डायरेक्शन ये उल्टा हो गया, सो इट विल बी, समझ गए। फिर वन सेकेंड, ये 5, ये भी उल्टा डायरेक्शन हो गया, सही है ना, उल्टा डायरेक्शन हो गया। सो इन दैट केस इट विल बी व्हाट, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -5, बट आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, हमें पता ही नहीं है ना। सो क्या हो जाता है, देखो इसमें ये पार्ट हम लोग लिख के रखा है, अभी आर का वैल्यू निकाल लो, क्या होता है -12 -10 इज इक्वल टू -10 होगा, राइट, इक्वल टू -10 होगा -5 आर,
क्लैरिटी नहीं है। -12 इज इक्वल टू -10 -5 होगा। क्लियर। सो क्या हो जाता है कि -10 को शिफ्ट कराओ, -12 + 10 इज इक्वल टू -5 श्योर। अगर ये हो गया सो इन दैट केस तो क्या हो जाता है, देखो ये हम लोग कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके इधर आ जाएगा कि -2 और इधर क्या हो गया -5r कर दिया। डन। अब क्या होता है ये और ये कैंसल्ड आउट, सो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5 ओम। दैट मीन्स हम लोग बोल सकता है अगर कैलकुलेट करोगे 0.4 ओम। ये होगा। क्लियर है। अब तुम बोल सकते हैं सर हम इसको एज्यूम करंट को उल्टा डायरेक्शन में घुमाएगा तो देखिएगा वैल्यू सेम आएगा। तो ये जो एज्यूम ये जो था ये तो हम लोग ये डायरेक्शन में घुमाया था बोल के, अगर हम उल्टा डायरेक्शन में घुमाएगा तो विल दे आर द वैल्यू सेम, सर्किट तो सेम है, सो वैल्यू शुड बी सेम। अगर सेम नहीं है ना मतलब हम लोग का कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ी है। राइट। तो चलो एज्यूम करंट को घुमाना शुरू करते हैं उल्टा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में घुमाएगा अभी। इससे साइन कन्वेंशन थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। अभी हम ये डायरेक्शन में घुमा रहा है, हमें तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि हम कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ मेरा रिजल्ट विल कम सेम। राइट। तो इसको अगर घुमाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इप्सिलॉन, तो ये डायरेक्शन में मूव करना लग गया तो करंट कहां से कहां मूव करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना मतलब ये 12 वोल्ट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। वेरी गुड। नेक्स्ट अब क्या करेगा ये ट्रावर्स करंट और एज्यूम करंट दोनों सेम डायरेक्शन, सो इसमें करंट फ्लो क्या हो रहा था I क्या था 5, R क्या था 2। राइट। समझ गए। फिर प्लस प्लस होगा माइनस होगा, देखो ये डायरेक्शन क्या है ट्रावर्स, ये डायरेक्शन क्या है एज्यूम, सेम डायरेक्शन हो रहा है, सो व्हाट शुड वी टेक 5 और उसका ये क्या है R। क्लियर है। अब देखो क्या आते हैं 12 5 2 10, 10 को शिफ्ट कराओ -10 हो जाता है इज इक्वल टू 5R। सो इन दैट केस क्या होता है 2 इज इक्वल टू 5R, तो व्हाट विल बी इक्वल टू R, R इज इक्वल टू 2/5 होता है। देखो इधर क्या आया था, इधर भी सेम आया। तो अब मेरा क्लियर लग रहा है कि अब मेरा जो यूनिट है ये जो फंडा है ये क्लियर हो रहा है ना। देखो वैल्यू दोनों का सेम हो रहा है, मतलब हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न्यूमेरिकल्स करने का समय में हम क्या एज्यूम को इधर घुमाओ कि इधर घुमाओ, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये साम्स जो हम करके दिखाया इससे तो क्लैरिटी आता ही है ना, तुम कहीं पे भी घुमा लो अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है आंसर विल कम सेम डेफिनेटली। ये हम दोनों वे पे ही मतलब हम क्लॉकवाइज भी करके तुमको दिखाया और एंटी क्लॉकवाइज करके भी तुम लोगों को दिखा दिया। समझ में आया। कोई डाउट है बताओ, एनी क्वेश्चन अराइज। एकदम क्लियर हो गया था कंसेप्ट। सो दिस ये लॉजिक को हम लगाने जा रहे हैं अभी। एक बड़ा वाला साम्स करेगा वेरी गुड साम्स, उसमें कंप्लीट साम्स होता है, वो साम्स अगर करेगा तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगा। एक दो साम्स हम करा देते टीचर। तो ये लॉजिक जस्ट हम दिखाया था कि टू मेक एंश्योर कि तुम्हारा साइन कन्वेंशन फॉर द सेकेंड लॉ इट इज क्लियर। राइट। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट साम्स में, साम्स को पढ़ते हैं बहुत अच्छा से। बोला है इसमें बोला है कि एक नेटवर्क है, नेटवर्क तो हम लोग पढ़ के आया, नेटवर्क पी क्यू आर एस एक नेटवर्क है, पी
QRS एक नेटवर्क है, is made as under PQ has a battery of 4 volt। PQ बैटरी दिया हुआ है 4 वोल्ट का, सही है। बोला है एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विथ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये जो बैटरी है ना, हम तुम लोगों को पढ़ाया था ना, ये जो बैटरी जब भी ले रहा है साम्स भी हम कर रहा है, लेकिन उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ भी हम नहीं बोल रहे हैं, राइट। तो क्यों, क्योंकि इसीलिए मेंशन कर दिया, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज नेग्लिजिबल, तो इसको इग्नोर कर सकते हो। क्लियर है, क्यों ये वर्ड बोला है, समझ में आ गया। एक्चुअली हम जो साम्स कर रहा था, इसका पहले जो साम्स हम करके दिखाया उसमें इप्सिलॉन कितना था, हाँ 12 वोल्ट, उसको ही लिख दिया, बट एक्चुअली 12 वोल्ट मिलता है क्या, नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसको अपोज करके घटा देते हैं, ठीक है। तो हम एज यू ऑलवेज किरचॉफ्स लॉ में मैक्सिमम सम्स में क्या होता है, ये एज यू अगर मेंशन नहीं करेगा, इमेजिन कर लो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना नेग्लिजिबल है, वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू निकाल के दे देते हैं, समझ गए। इसे तो मेंशन भी किया कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अगर तुम्हें बोलता था कि ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, बोलेगा कि इसका 2 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो तुम्हें नॉर्मल उस मतलब क्या है, यू हैव गिवन इंडिकेशंस कि ये 4 वोल्ट है ना, ठीक है, और मान लो तुमको बोल दिया कि इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तुम्हें उसके साथ IR करना पड़ता था, एक प्लस नहीं है माइनस, समझ गए, तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। अगर बोलेगा कि इतना, इसका मतलब 0.2 ओम बोल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा ही होता है ना, 0.2 ओम बोल दिया, तो तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, डायरेक्ट यू कांट यूज 4 वोल्ट, तुम्हें बता दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, समझ में आ गया। अब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P एंड QR हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। क्या बोल दिया देखो, वो ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये 4 वोल्ट जो है ना, ये PQ में एक 4 वोल्ट का बैटरी रखा हुआ है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ कनेक्टेड है, राइट। अभी बोला है QR has a resistance of 60 ohm। QR मतलब कहां पे है भाई, ये 60 ohm। PS has a battery of 5 volt। PS कहां पे है, ये PS है, इसका 5 वोल्ट बैटरी है, राइट। और देखो बोल दिया नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, समझ गए, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल पढ़ा था हम, राइट। एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P, एंड उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, देखो ये बैटरी तो रख दिया, लेकिन बताना चाहिए ना कि एकदम कौन सा साइड रखो, इसको तो उल्टा करके भी हम पकड़ सकता था, है ना। तो इसमें देखो पॉजिटिव टर्मिनल जो है कनेक्टेड टू P, क्लियर है। तो अगर कनेक्टेड P होगा, सो इन दैट केस RS हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, RS हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, RS जो है ये टर्मिनल में 200 ओम का रेजिस्टेंस है। इफ अ मिली एमीटर इधर सेट किया है, कहां पर, मिली एमीटर ऑफ 20 ओम, ये जो 20 ओम दिख रहा है ना, मतलब ये मिली एमीटर इधर रखा हुआ है, इज कनेक्टेड बिटवीन द P एंड R। अगर कनेक्ट करेगा, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिली एम्पियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कंसेप्ट है, ये PR से कितना करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आया, कितना करंट इससे फ्लो कर रहा है वही तुमको पूछा है, क्लियर है की चीज। तो आ जाता है फर्स्ट, अभी लूप वाइज काम करेगा, कंसेप्ट समझ में आ गया। PQRS तुम्हारा नेटवर्क है, बोला है वन सेकंड आई एम टेलिंग, हाँ क्या बोला है, PQ में एक बैटरी है जो कि 4 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन 4 वोल्ट का बैटरी हम कैसे रखूं, इधर पॉजिटिव रखो कि इधर पॉजिटिव रखो, देखो बोला हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द P, सो दैट इज व्हाई ये P का साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, क्लियर है। और क्या रखूं कि इसका ये जो बैटरी दिया वो सोच सकता है कि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी नेग्लिजिबल, राइट। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, समझ गए। अब क्या होता है नेक्स्ट, क्या बोला देखो, आई एम जस्ट रिपीटिंग, QR में 60 ओम रेजिस्टेंस है, QR कहां पे है, ये इधर 60 ओम रेजिस्टेंस है। और क्या बोला है, PS में एक बैटरी है जो कि 5 वोल्ट का, जो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसका साथ कनेक्टेड है, P का साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये जुड़ा हुआ है इसके साथ,
समझ में आया? और क्या बोला है आरएस में एक रेजिस्टेंस है जो कि 200 ओम का दिया हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? तो अभी बोला है एक मिली एम्मीटर ये पीआर में कनेक्टेड है, और मिली एम्मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम का। तो अब बताओ पीआर में बोला है मिली एम्मीटर रीडिंग क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये है पीआर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आया? हमें वही निकालना होगा। कंसेप्ट क्लियर? सम्स का अब कैसे करें वो दिखने जा रहा है, बहुत ही आसान है सम्स। देखो तो ये 4 वोल्ट है, तो हमेशा जब भी ये एरो तुम्हें दिया हुआ है, एक ट्रिक्स हम तुमको सिखाएगा, जो कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, वो ट्रिक्स तुमको मान के चलना ही होगा कि नहीं होगा। अगर तुमको ये एरो दे दिया, मतलब ट्रांसवर्स करंट का एरो दे दिया, तो ये एरो वाइज ही कोशिश करो ये एज्यूम करंट को करने के लिए, ठीक है? तुम उल्टा कर नहीं सकते हो, रिजल्ट एकदम सेम, हम दिखा भी दिया, उल्टा करने से भी सेम रिजल्ट आते हैं, राइट? बट ये अगर तुम करोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, थोड़ा सा इजियर हो जाता है, ठीक है? और ये एक ट्रिक्स हम बता दिया, ये करने का समय पता चलेगा। मतलब ये मेरा फीलिंग्स है, तुम अगर सेम करोगे तो ऐसा कोई रूल्स कभी बोला नहीं, किरचॉफ साहब ऐसा बोला नहीं है कि ऐसा करके करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कि हम तुमको दिखा, तुम लोगों को दिखाया कि सेमी वैल्यू आते हैं, ठीक है? जस्ट करने के लिए जरा इजी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कई किताब में नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? डीएसबी थ्योरी से। डीएसबी थ्योरी जानते हैं ना, डॉक्टर संदीप बनर्जी थ्योरी, राइट? सो ये थ्योरी से आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहा है। देखो हम पहले पी क्यू आर पी ये लूप लेके काम करते हैं, समझ गए? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम ट्रिक्स क्या बोला है, जो कि अनडिक्लेयर्ड है, जो कि कहीं जगह में प्रूफ नहीं हुआ है। हम क्या बोला है, जो डायरेक्शन ट्रांसवर्स है और डायरेक्शन में ट्रांसवर्स तुम्हें एज्यूम करने पकड़ने के लिए कोशिश करो, नंबर 1। नंबर 2 और एक ट्रिक्स बता रहा हूं, मान लो तुमको ये एरो साइन दिया नहीं है, ये एरो साइन दिया नहीं है, व्हाट शुड यू डू? तुम्हें करना क्या होगा, अगर एरो साइन दिया नहीं होगा तो तुम्हें करना क्या है, कोई भी एक बैटरी पकड़ो जिसका पॉजिटिव साइड से ट्रांसवर्स को निकालने के लिए कोशिश करो, समझ में आया? अगर दिया हुआ है तो इट इज डिफरेंट, अगर नहीं दिया हुआ है तुम्हें ट्रांसवर्स को कोई भी एक बैटरी पकड़ो जिसका पॉजिटिव साइड से निकालने के लिए कोशिश करो, डन? तो ये बैटरी है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव साइड से निकालना शुरू किया है। तुम बोल सकते हो सर हम अगर इधर से निकालना शुरू करेगा तो, क्योंकि पॉजिटिव साइड्स एक्चुअली अगर क्या होता है कि हम करने का समय में हमने ये चीज देखा है कि जब तुम्हारा जो बैटरी, अगर तुमको ट्रांसवर्स दिया नहीं है ना, जो बड़ा बैटरी है ना उसका साइड से, उसका पॉजिटिव साइड से ट्रांसवर्स को निकालने के लिए कोशिश करो, समझ गए? क्लियर? और जब भी, और ध्यान रखो कि जब भी स्प्लिट होता है ना, तो इधर जंक्शन है, ये स्प्लिट होता है, तो इधर आई करंट क्या है, इधर I1 अगर निकल के चला जाएगा तो ये I माइनस I1, राइट? ये होगा ना, I माइनस I1 होगा ना। सो ये वाला पार्ट तो इधर से निकल गया और इधर से ये स्प्लिट हो गया। अब क्या करें, देखो ये जो लूप है, ये जो लूप हम लिया है पी क्यू आर पी, तो दो ट्रिक्स हम सिखा दिया। एक क्या बोला है, जो ट्रावर्स है वो ट्रावर्स का डायरेक्शन भी एज्यूम लेने के लिए कोशिश करो, नहीं लेने से भी कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन लेने से थोड़ा सा इजियर हो जाता है पकड़ना, कंफ्यूजन कम होता है, ठीक है? सेकेंड क्या बोला है, अगर तुमको ट्रावर्स का इनका डायरेक्शन दिया नहीं है, नहीं भी दे सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा बैटरी है ना उसका पॉजिटिव साइड से निकालने से थोड़ा आसान होता है, बट ऐसा कोई रूल्स नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, समझ गए? तो चलो, क्योंकि ये दोनों बैटरी का अंदर बड़ा बैटरी कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो चलो अभी करते हैं। फर्स्ट क्या लूप लेके काम करना है, लूप वाइज करना पड़ेगा, छोटा छोटा डिवाइड करके। पी क्यू आर पी ये लिखने का एक तरीका होता है, पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी लूप लेके हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्या होता है पी क्यू आर पी, लूप लूप लेते हैं तो फर्स्ट देखेगा करंट कहां से मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन मूव करेगा, बट इधर ये तो ट्रावर्स है, इसको तो हम देखेगा नहीं। हम एज्यूम कैसे किया था, ये डायरेक्शन में किया था, सो इसको देखेंगे, देखेगा हम। फर्स्ट क्या करेगा था, हम देखो ये चीज हम बताया था कि
सेकेंड लॉ ये कहता है समेशन ऑफ इप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हायर, ये चीज भूलना नहीं है। तो दिस इज समेशन ऑफ इप्सिलॉन, दिस इज समेशन ऑफ हायर, राइट। तो देखो फर्स्ट करंट ट्रावर्स कर रहा है, पी क्यू आर पी लूप लेके काम कर रहे हैं, पी क्यू आर पी, राइट, ये लूप लेके काम कर रहा है। एक्चुअली नहीं, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ को इसको तुम्हें ना जो डायरेक्शन में तुम्हारा एज्यूम है वो डायरेक्शन को लिखना चाहिए था, पी आर क्यू पी लिखना चाहिए था ये, हाँ ये गलत है। लिख सकते हो बट गेट बेटर इंप्रेशन, पी आर क्यू पी लिखना है, समझ गए, ऐसा लिखना चाहिए, समझ में आया, पी आर क्यू पी पकड़ना चाहिए, ये लिखने का तरीका होता है ये सब। बट ऐसे लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट लिखने से यू विल गेट बेटर इंप्रेशन, समझ गए। तो अब क्या होता है, देखो इधर से जो चार है, देखो स्प्लिट मिल गया, जॉइन मिल गया, तो हम पी आर क्यू पी लेके काम कर रहे हैं, हम बॉदर्ड नहीं है बाकी लूप का पार्ट में क्या होने जा रहा है, लिस्ट बॉदर्ड। तो एक चीज सोचो, इधर से जब आई जा रहा है, इधर जब जंक्शन मिला है, इधर के आई करंट निकल जाएगा क्या, नहीं तो, क्योंकि स्प्लिट मिल रहा है। हमेशा याद रखो, अगर ये आई करंट मूव कर रहा है, इधर से ये मूव किया, इधर से ये मूव किया, तो ये स्प्लिट होता है ना, ये अगर आई वन होगा, ये होगा आई टू, आई टू मतलब क्या है, ऑब्वियसली आई माइनस आई वन होगा ना, इज दैट इट, आई से आई वन निकल के चला गया, तो ऑब्वियसली आई से आई वन निकल के चला जाने से कितना होगा, ये जो आई टू लिख रही है मतलब क्या है, आई माइनस आई वन। श्योर, कोई डाउट है, ओके। तो चलो हम ये लेके जब काम कर रहे हैं, ये हो गया आई वन लेके मूव करके किया है। अभी आई वन से आई वन जब करंट मूव कर रही है मिली एम्पियर थ्रू, मिली एम्मीटर थ्रू, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, राइट, 20 ओम रेजिस्टेंस है, हम समझ रही है साउंड करने के समय में। तो 20 ओम रेजिस्टेंस हम बताया था, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स द वोल्टेज, कितना वोल्टेज ड्रॉप किया भाई साहब, सिंपल सा बात है, ओम साहब क्या बोल गया, आई इंटू आर, इतना वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, ये सब, राइट। तो आई वन करंट अगर फ्लो कराओगे और 20 ओम अगर होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप ही इतना। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ट्रावर्स करंट और एज्यूम करंट आर इन द सेम डायरेक्शंस, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ये करंट तो इधर गया, देखो ये अगर I1 हो गया तो ये क्या होगा, I माइनस I1 है, राइट, कोई स्प्लिट नहीं है, ये इधर से आ रहा है, I माइनस I1 होके आ रहा है। आप फंडा ये चीज समझना पड़ेगा, इधर से I1 जा रहा है ना, तो ये I माइनस I1 भी आ रहा है, तो जब आके ज्वाइन हो रहा है तब क्या होगा, I माइनस I1, और इधर से क्या जा रहा है I1, तो ज्वाइन कर देने से क्या निकल के आएगा, I निकल के आ जाएगा कि नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, ये I2 कहां से लिख दिया, I1 होगा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज आई, इज दैट इट, तो ये आई निकल के आ जाएगा फिर। सो ये आई जो निकल के आ रहा है, इधर रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज जो था, वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, कितना ड्रॉप कराएगा, वही ओम सब का फंडा, आई इंटू आर, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम 100% पॉजिटिव, क्योंकि assume current and transverse current are in the same directions, right, so that is why same। अब क्या होगा, ये पार्ट तो हम लिख दिया कि दिस इज समेशन ऑफ आई आर, लेकिन किरचॉफ साहब उनका सेकेंड लॉ में क्या बोला है, समेशन ऑफ इप्सिलॉन आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ इप्सिलॉन होना पड़ेगा। बैटरी कितना है, एक ही तो बैटरी है, वो बैटरी का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना, तो ट्रावर्स एज्यूम दोनों ही तो हो रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दैट इज वाई क्या हो जाएगा, +4, समझ गए। तो ये लॉजिक में हम फर्स्ट इक्वेशन को तैयार कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लूप लेके काम करने जा रहा है, एकदम क्लियर है ना। अब सेकेंड लॉ लेके काम करते हैं, सेकेंड लॉ लेके काम करेगा, बट उसमें क्या करेगा, दूसरा लूप लेके काम करने जा रहा है। वो लूप को देखो कैसे होता है, देखो PSRP, देखो इसमें जो लूप का जो नोटेशन दिया ना, एकदम सही किया, क्योंकि मेरा ये डायरेक्शन जो है, ये एज्यूम का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में हम अल्फाबेट को एलोकेट किया है, एक्चुअली ऐसा लिखना है, हम बता रहा था ना, ये जो लिखने का नोटेशन है, ये नोटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एज्यूम का जो डायरेक्शन है दैट शुड बी PRQP, हम लिखा है PQRP, इट शुड नॉट बी, समझ में आ रहा है, हम अल्फाबेटिकली नहीं होता है, तुम्हें होता है कि एज्यूम करेक्टर डायरेक्शन वाइज ये होता है, ठीक है। तुम अगर ऐसा करके लिखोगे तुम्हारा एग्जामिनर खुश हो जाएगा,
वाह, बहुत अच्छा किया था बच्चा। तो चलो, PSRP हो गया, PSRP, PSRP लूप लेके काम कर रहे हैं। तो अब क्या करें, देखो फर्स्ट हम क्या किया, वही जो चालूगिरी किया है, हम बोला था ना, एक अनडिक्लेयर्ड ट्रूथ है, जो कि जो डायरेक्शन में तुम्हारा एज्यूम्ड है ना, मैक्सिमम वायर्स जो डायरेक्शन में गया वो डायरेक्शन में एज्यूम करोगे, राइट। तो देखो इधर से करंट मूव करने लग गया। फर्स्ट थिंग, जब भी रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट वोल्टेज घटेगा नहीं। देखो इधर से करंट पास कर लो, कितना करंट पास करोगे, I-I1 ऑब्वियसली, क्योंकि I1 तो ये लेके चला गया, I-I1 होगा, ये मूव करने लग गया। और जब मूव करने लग गया 200 ओम और I-I1 ये दोनों इनटू होगी, राइट। ये बना है कि नहीं। अब क्या करें, देखो अब जब मूव करके गया है और उसका बाद ये जब मूव करके इधर से इधर घुस रहा है ना, इधर से इधर घुस रहा है ना, ये डायरेक्शन इधर मूव किया, देखो तुम्हारा एज्यूम करंट का डायरेक्शन क्या है ये, बट इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा हो गया कि नहीं, राइट। अगर उल्टा हो गया सो व्हाट शुड वी डू, आई विल टेक नेगेटिव। देखो हमेशा जो सेम रहेगा तो नहीं, मैक्सिमम वायर देखो, इसे दो वायर का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है और एक वायर का डायरेक्शन उल्टा होगा, तो तुम कौन सा डायरेक्शन में लेगा, मैक्सिमम करंट जो वायर से पास किया है, जो डायरेक्शन पास किया ट्रावर्स से उसको लिया है। तो देखो ये इधर से करंट आ रहा है, इधर जाएगा, लेकिन इधर आके देखा है कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, मूव कर रहा है। सो दैट इज व्हाई व्हाट शुड वी डू, वी शुड डू दिस। मतलब ये 20 ओम है और करंट जा रहा था I1 उल्टा डायरेक्शन में, सो दैट इज व्हाई प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। सो -20 I1 हो गया, क्लियर है, क्यों माइनस हुआ है समझ में आया। अब क्या होता है कि अभी देखो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहा है। अब किरचॉफ्स करंट लॉ का, किरचॉफ्स रूल्स जो है, जो लूप रूल है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है उसका, जिसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं, वो लॉजिक में हम लोग साइन कन्वेंशन क्या सीखा था, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, उसको हम लोग, वो पार्ट को हम लोग क्या पकड़ते हैं, माइनस इप्सिलॉन पकड़ता है, सही है ना। तो इसमें देखो माइनस इप्सिलॉन पकड़ा, -5 पकड़ा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई कैसे किया है, 200 I माइनस I1, तो 200 I माइनस 200 I1 माइनस 20 I1, -200 I1 माइनस 20 I1 क्या होता है, -220 I1, सही है। अभी तुम 5 से डिवाइड करने लग जाओ, +44 -40 और इधर +1, -5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड किया है तो ये -1 होना चाहिए था, समझ गए, 5 से डिवाइड कर रहे तुम तो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, -5 से डिवाइड किया, माइनस से डिवाइड करोगे तो ये -5, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, ये 44 होता है ना, ये +44 होता है ना, तो ये +44 इधर गया है, समझ में आया। इसका नीचे -5 करो, -40 होता है ना, देखो -40, फिर -5 बाई -5 करो, क्या आता है, +1 आता है, सही है ना। सो ये दोनों लॉजिक, ये दोनों हम इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन क्या है दिस, और एक इक्वेशन क्या है दिस, तो ये दोनों तो सॉल्यूशन कर ही पाओगे, है ना। क्लास 10 में सीखा था ना, 3 ठो मेथड, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का, क्या क्या मेथड सीखा था हम लोग, एलिमिनेशन सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था और सब्स्टिट्यूशन सीखा था, है ना। तो चलो एलिमिनेशन ही लगा देते हैं, हम करके भी दिखाया उसको, जो कि तुम लोग का तो बच्चा है, तुम लोग का प्रॉब्लम ना होने के लिए, ये है दोनों इक्वेशन को पास पास लिखा है। उसका बाद क्या करेगा, देखो हमें एलिमिनेशन अगर करना है, मुझे मुझे कोई एक पार्ट को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, बट हमारा टारगेट क्या है, हमें तो I1 निकालना है ना, क्योंकि ध्यान दो हमें क्या था, वो 20 ओम से जो करंट पास किया था वो कितना है वो दिखाना होगा,
ये जो 20 ओम था मतलब ये मिली एमीटर है, इधर से कितना करंट पास किया I1, तो हमें I1 दिखाना है ना। तो वो दिखाने के लिए हम इसीलिए क्या किया, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन से हम I को एलिमिनेट का चक्कर में था। सो दैट इज वाई हमें करना क्या पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सा बात है, ये 60 और ये 40 को सेम करना होगा, राइट। तो इसका साथ अगर 2 दो तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है, और इसका साथ अगर 3 इंटू करोगे तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। अभी लेकिन पूरे से भी इसका साथ तो नहीं होगा, तो अगर 2 करोगे तो इसका साथ भी 2 करोगे तो बन जाएगा क्या, 40 होगा। इसका साथ अगर 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा। डन, क्लियर है। और क्या होता है, ये इसके साथ अगर सेकेंड वाला का पार्ट साथ अगर 3 करोगे, 3 इंटू 44 कितना होता है, 132। 3 इंटू 40 क्या होता है, 122। 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। क्लियर है ये लॉजिक। अब क्या करें, ये 3 और 4 को ऐड कर दो, ये दोनों का ऐड करोगे तो ये 40 और 132 ऐड करने से कितना निकलता है, 172। समझ गए। और ये देखो माइनस हो जाता है, ये कट दो, -0 हो गया ये, और 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11 हो गया। सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/172। डिवाइड करके देखो, यू विल गेट 0.064 एम्पियर, मतलब मिली एम्पियर विल गिव यू द रीडिंग ऑफ करंट व्हाट, 0.064 एम्पियर। कितना देगा मिली एम्पियर, एमीटर ये देखो। क्लियर है, तो एकदम क्लियर, किरचॉफ लॉ का। तो चलो हम लोग और एक सम्स दिखते हैं, क्योंकि एक सम्स में इतना क्लैरिटी नहीं आता है, और एक सम्स करने से हम एकदम क्लियर हो जाएगा किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल्स। समझ गए, है ना। पहला वाला सम्स तो क्लियर था, कोई डाउट था नहीं था। अब देखो, क्योंकि ये जो सम्स है देखने के लिए बहुत मासूम है, बहुत छोटा है, लेकिन इसमें 2 लॉ ही काम करते हैं। हम उसमें सिर्फ सेकेंड लॉ लेके काम किया था, इसमें 2 लॉ ही काम करते हैं। कैसे बोला है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क तुम्हें दे चुका है, ये सम्स आया है बहुत बार, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दे चुका है, सब कुछ दे दिया, सिर्फ एज्यूम करंट तुम खुद से किया है, राइट। ये एज्यूम करंट जो है ये तुम खुद से किया है, बाकी सब कुछ दे चुका है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब क्या करेगा, देखो दोनों अलग अलग लूप है, तो देखो इसमें हम एरो साइन को पकड़ दिया हुआ है ऐसे करके, अगर नहीं भी दिया होता था तो हम ऐसा कर सकता था कि अलग से जो 12 जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव साइड से निकालेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो निकलेगा। तो एनीवे तो ये पार्ट आ गया। अभी सब कुछ दिया हुआ, इधर से I1 करंट फ्लो हो रहा है, इधर देखो जंक्शन मिला है, इधर I2 हो रहा है, इधर I3 हो रहा है, तो दोनों बैटरी से अलग अलग से करंट निकल रहा है। इधर से I2 करंट निकला, इधर गया, और इधर क्या हो गया, ये दोनों देखो ज्वाइन हो गया। एक चीज देखो, जंक्शन रूल में याद है, दो करंट, जो करंट जंक्शन का तरह पता है उसको प्लस होता है, और जो करंट जंक्शन से निकल के जा रहा है वो क्या होता है, वो क्या होता है, माइनस होता है ना। और टोटल अमाउंट ऑफ करंट इन जंक्शन क्या हो जाता है, 0 होता है। तो हम उसको ऐसा करके लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 लिख सकते हैं, शिफ्ट करा के लिख दिया ना, देखो निकल गया ये जगह से। अभी किरचॉफ्स लॉ को यूज कर रहे हैं। अब देखो, हम पहले ये लूप को लेते हैं, देखो ABEF, समझ गए। हम जो एज्यूम किया था, एज्यूम करने के पीछे एक अनडिक्लेयर्ड ट्रूथ है, जो कि ट्रावर्स करंट का डायरेक्शन में चलने के लिए थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, हम भी एज्यूम करंट को ऐसे पकड़ा है, बट कई जगह में कुछ लिखा नहीं होगा कि सेम डायरेक्शन में लेना ही होगा, आंसर तो सेम ही है, वो हम करके दिखाया, आज ही दिखाया। तो क्या होता है, ये वाला जो एज्यूम किया था, जब भी मूव करने लग गया तो फर्स्ट इधर से हम, इधर दिया हुआ है I1, तो ये रेजिस्टेंस, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, 5I1 ड्रॉप कराएगा। समझ में आया, क्योंकि तुम्हारा ट्रावर्स करंट, एज्यूम करंट सेम डायरेक्शन, राइट। इधर से तुम्हारा करंट निकाल के जा रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, IR, ओम सब का फंडा, समझ गए। तो देखो, और ये पॉजिटिव भी होगा क्योंकि ट्रावर्स और एज्यूम सेम डायरेक्शन होगी, तो ये हो गया 5I1। नेक्स्ट इधर से I1 मूव किया है। जब भी जंक्शन होता है, ध्यान दो, जंक्शन जब भी होता है
तब भी करंट लेकिन बदल जाता है, राइट, है कि नहीं? करंट बदलता है ना, तो ये स्प्लिट होता है ना, स्प्लिट होता है या फिर दूसरा जगह से करंट आया। तो ये I3 मतलब क्या है, हम जान गया कि I3 मतलब I1 भी आ रहा है, इधर से I2 भी आ रहा है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होना चाहिए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ काम कर रहा है उसमें, जो कि इधर लिख दिया, राइट। तो इससे क्या होता है, ये जो I3 है इधर से करंट फ्लो हो रहा है ना, एज्यूम का डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एज्यूम का डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो कितना वोल्टेज खाएगा, 2I3, 2I3 लिखा है। और इप्सिलॉन क्या होगा, देखो डायरेक्शन जो है, एज्यूम का डायरेक्शन भी तो वही है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो लिख दिया पॉजिटिव। एकदम क्लियर है, बहुत ध्यान से देखो कि किरचॉफ लॉ का न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, हाँ, कि बहुत जायगा है घुमा के फिरा के देने के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करने से अच्छा है। नेक्स्ट क्या होता है, हम ये लूप का काम मेरा हो गया। अभी सेकेंड लूप, सेकेंड लूप का काम क्या होगा, बी सी डी ई बी, ये भी देखो बी सी डी ई बी जो है, ये भी गलती लिखा है, हम लोग को लिखना चाहिए था बीई डी सी बी, सही है ना, कोई रूल नहीं है, बट लिखने से एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बी डी सी ई बी करना पड़ेगा, बी डी सी बी डी, ये जो डायरेक्शन है इट शुड बी बीई डी सी बी। एंट्रेंस के लिए देखो इतना ध्यान देने का जरूरी नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस में हमेशा क्या होता है ना, 4 ऑप्शन रहता है, नोबडी इज बॉदर्ड कि व्हाट डायरेक्शन में तुम किया है उनके, राइट, वो लोग दे आर बॉर्डर्ड कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो लेकिन तुम बीसीडी भी करो, बीडीसी जो भी करो ना, वो कोई देखने वाला नहीं है, वो तो रफ पेपर में कर रहे हैं जब एंट्रेंस बैठेगा, लेकिन बोर्ड में देखता है, तो ये करने से इंप्रेशन अच्छा होता है और कुछ नहीं। 2 मार्क्स पर कितना काटेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको क्या बीसीडीईबी, जो कि हम बोल रहे थे करंट, दिस इज अ फ्लोइंग करंट, और ये सेम डायरेक्शन में एज्यूम करंट में मूव करके चला गया। तो क्या करोगे, तो इधर से निकल रहा है, फर्स्ट देखो ये इधर जो निकल रहा था, ये एज्यूम और ट्रावर्स का डायरेक्शन सेम है, तो ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, ऑब्वियसली 3I2, सिंबल क्या होगा, प्लस ही होगा, है ना, तो देखो प्लस 3I2, इधर से मूव कर गया, कोई जंक्शन नहीं है, लेकिन ये मूव कर रहा है डायरेक्ट, ये I2 इधर जंक्शन मिला है, I1 और I2 जंक्शन मिला है, तो क्या होता है, देखो तुम्हारा एज्यूम और डायरेक्शन का क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मिल गया, तो I3 और 2 मतलब ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, 2I3 ड्रॉप कराएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव है। और देखो ये जो पार्ट है, ये जो बैटरी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, एज्यूम का डायरेक्शन में जाओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इन दैट केस इट विल बी पॉजिटिव। अब देखो, अब इसको तो सॉल्व करना तुम सकोगे, सॉल्व करना सो इजी, I1 I3 हो गया, I3 I2 हो गया। अभी इसका मदद ले लो, इसको मदद अगर लोगे क्या होता है, देखो 5I1 है ना, एक छोटा सा डाउट होता है कल सॉल्व करने के समय में, I3 है ना, तो I3 का जगह तुम इधर लिखो ना I1 प्लस I2, राइट, इज इक्वल टू 12। तो क्या होता है, 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12, सही है। तो 7I1 प्लस 2I2 निकला है, एंड दैट इज इक्वल टू 12 निकला है, ये एक इक्वेशन हो गया, समझ गए। फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे करके चेंज कर दिया, क्लियर है। अब इस सेकेंड इक्वेशन को कैसे करो, बदलोगे, सो सिंपल लॉजिक, 2I3 का जगह में क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 लिखोगे ना, प्लस 3I2 लिखोगे, इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाता है, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6। तो क्या होता है, 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। अब दोनों इक्वेशन मिल गया ना, अब तो सिमिलर इक्वेशन मिल गया, नहीं तो वो तो इधर 3 और 2 था, इधर 1 और 3 था, ये देख के बच्चा लोग प्रॉब्लम में फंस जाता है, सो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर दिए। अभी देखो दोनों ही I1 I2 है, इधर भी I1 I2 है,
तो इधर से एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं I1 एंड I2, राइट। तो I और I2 जब मिल लिया तो दोनों को ऐड करने से I3 निकल जाएगा ना। तो हम कैलकुलेशन दिखाया नहीं है, हम देखा है कि इसको वैल्यू को लिख दिया सॉल्विंग दिस, ये आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। हम सॉल्व करके दिखाया नहीं है, हम जस्ट सॉल्व कर लिया राफ में करके इधर आंसर लिख दिया, समझ में। सो इजी है कॉन्सेप्ट। तो इन दिस ढंग से किरचॉफ्स लॉ को पढ़ो, जो न्यूमेरिकल्स जो दिया हुआ है वो सबको प्रैक्टिस करो। स्पेसिफिकली एसएलआर से करने से अच्छा है, कोई भी किताब से कर सकते हो। एसएलआर का एग्जांपल्स में बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल्स है, तो करने से अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो आज इतना तक ही।